फॉरेन फंडिंग केस की समाअत ओपन होनी चाहिए। पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए, सामने आना चाहिए। सियासी जमातों को फंडिंग कहां से होती रही, अपोजिशन जमातें बताएं उन्होंने पैसा कहां से इकट्ठा किया। कई ममालिक उनको पैसे देते रहे, ताल्लुकात की वजह से नाम नहीं बता सकता। वजीर आजम इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजल रहमान एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। आवाम समझदार हैं, वो किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। हमने इस्लाहात करनी थी जिसमें देर हुई। पार्लिमानी जमहूरियत में भारी अक्सरियत के बगैर इस्लाहात नहीं हो सकती। स्क्रूटनी कमेटी की खुली समाअत की जाए, पीडीएम नुमाइंदे शामिल किए जाएं, केस के रिकॉर्ड को पब्लिक और पीटीआई के 23 खुफिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की जाएं। पीडीएम ने याददाश्त इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट में मौजूद 19 जमातों को नोटिस जारी कर दिया। 24 फरवरी तक जवाब तलब। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की रिपोर्ट दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत। ममनुआ ज़राए से न सिर्फ फंडिंग हासिल की बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग की। कहा जा रहा है कि एजेंट्स ने गड़बड़ की। पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वाज़े तौर पे कहता है कि जो भी एजेंट मुकर्रर होगा प्रिंसिपल उसका जिम्मेदार होगा। पीटीआई ने गैर मुल्की शहरियों और लॉबीज से पैसे लिए। कहा जा रहा है एजेंट्स ने गड़बड़ की। आईनो कानून कहता है जो एजेंट मुकर्रर करेगा वो जिम्मेदार होगा। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात की जाएं तो फालूदे और पकौड़े वाला निकलेगा। बैरून मुल्क से करोड़ों रुपए हुंडी के जरिए मंगवाए गए। राजा परवेज अशरफ बोले पीटीआई फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत आ चुके, फैसला किया जाए। खुशखबरी आपको ये देता हूँ कि आज से आपका 3G 4G खुल जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसी से बात की, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो ISI के चीफ हैं, देखना पड़ेगा कि इसकी दहशतगर्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा ख्याल ये है कि हमारे नौजवानों की इस वक्त ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का आज से वज़ीरिस्तान में 3 और 4G सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहते हैं 1 साल से लगा हुआ था मगर सिक्योरिटी की वजह से शुरू ना करा सका। हमारा दुश्मन भारत है जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है। वज़ीरिस्तान के नौजवानों को वरगलाने के लिए कोशां है। आर्मी चीफ और ISI चीफ से बात की है क्योंकि ये नौजवानों का जायज़ मुतालबा है। कबायली इलाकों में तालीम के साथ स्कॉलरशिप्स देंगे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हर खानदान को इंसाफ सेहत कार्ड मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का साहिवाल के लिए 18 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहते हैं जनूबी पंजाब के अजला को मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। पूरी कोशिश है काम भी करें और शफाफियत भी बरकरार रखें। 2.5 साल हो गए, कोई एक स्कैंडल भी सामने नहीं आया। भारतीय हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए अपने 40 फौजी मरवाए। अर्नब गोस्वामी की गुफ्तगू से सब पता चल गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जाली मुहिम चलाई। भारत की जानिब से मरने वाले 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की तफसीलात ना देने से शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हकाइक छुपाए जा रहे हैं। 11 हिंदुओं के कत्ल पर दीगर फोरम्स को भी अप्रोच किया जाए। इजाज़त दें कि दरख्वास्त भारतीय हाई कमीशन को बराह रास्त दें। सियासत का गंदा धंधा, घिनौने मकासद और जहरीले प्रोपेगेंडे के लिए मीडिया हाउसेस का गठजोड़, हुक्मरान पार्टी की मुखालफिन को दबाने के लिए ब्लैकमेलिंग और किसानों की ज़मीन हथियाने के लिए ताकत का इस्तेमाल, सियासी एजेंडे की तकमील के लिए तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़। ये है शाइनिंग इंडिया का हाल, जिसे किया गया भारतीय वेब सीरीज़ टांडव में बेनकाब। मकरू चेहरा दिखाने पर इंतहा पसंद हिंदू बरहम हिंदुत्व का कार्ड खेलने लगे। फिल्मसाजों पर पर्चा कटवा दिया। डायरेक्टर और अमेज़ॉन पर सीरीज हटाने के लिए दबाव, मजबूरन अदाकारों और डायरेक्टर्स को माफ़ी मांगना पड़ गई। अमरीकी अखबार भी बीजेपी की ज़्यादतियों के खिलाफ बोल पड़ा। पायलट ने तनकीद की तो नौकरी से फारिग। तनकीद पर अदाकार मुनव्वर फारूकी को जेल भेज दिया। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नैब का रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है।
ये नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे। मुर्तज़ा वहाब का कहना है किसी और मुल्क में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनता तो तमगे मिलते। हमें नैब का नोटिस मिला है जो मंसूबा कराची के लिए सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साजिशों के बावजूद अपना काम जारी रखेंगे। क़यामत तक ये उल्टे हो जाएं, मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते। जिस मंसूबे को देखेंगे उसमें बचत सामने आएगी। शहबाज शरीफ का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं 2000 में शहबाज शरीफ ने 7.34 बिलियन डॉलर नैब को दिए जो इफ्तिखार चौधरी ने वापस करा दिए। ये सिर्फ झलक है जो पैसा शरीफ फैमिली ने सियासत से कमाया। और पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 1,10,632 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,484 रुपये 99 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 48 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 का है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.